उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। सीएम योगी ने आज मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित किया और सीएम योगी ने सपा पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ का एक ही है संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा देश। इस पर एसपी ने पलटवार किया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी मिल्कीपुर के दंगल में प्रचार के लिए उतरे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के लिए प्रचार किया। इस मौके पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एसपी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने कार सेवकों पर फायरिंग की थी। एसपी ने हमेशा अच्छे कामों का विरोध किया। पहले उसने अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया और अब महाकुंभ का विरोध करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा रहा है। देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के आरोपों पर जवाब दिया है। एसपी प्रवक्ता का कहना है कि उनकी पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है। उनका फोकस पीडीए पर है, वो सबके हितों की बात करती है। समाजवादी पार्टी समता और समानता की बात करता है। सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी पंथों, सभी भाषाओं और सभी क्षेत्रों का सम्मान करता है। समाजवादी पार्टी ने अनवरत समाज के हितों के लिए लंबे आंदोलन और लंबे संघर्षों के माध्यम से सबके हक और हकूक की रक्षा की है। समाजवादी पार्टी के बारे में बोलने के पहले समाजवादी पार्टी को, उनके आदर्शों को, उनकी नीति और विचारों को जानना आवश्यक है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी की प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा की तरफ से लखनऊ में होर्डिंग लगवाई गई, जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला गया। हालांकि बाद में इस होर्डिंग को वहां से हटवा भी लिया गया। बीजेपी के नेता अभिजात मिश्रा ने भी इसी जगह पर कई पोस्टर लगाए जिनमें कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी बताते हुए इस बात का जिक्र किया कि खुद पंडित नेहरू ने अंबेडकर जी को हरवाने का काम किया था। कांग्रेस खुद को दलितों का हितैषी तो बताती है, लेकिन असलियत ये है कि कांग्रेस शुरुआती दौर से ही दलित विरोधी थी, जिसका समर्थन खुद योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने भी किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इन लोगों को बेरोजगार बताया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। दिल्ली के दंगल में सीएम योगी ने जहां कानून व्यवस्था से लेकर यमुना की गंदगी तक आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक केजरीवाल को चैलेंज दिया, जिस पर खुद केजरीवाल ने पलटवार किया। वहीं अखिलेश ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। दिल्ली के चुनाव में सीएम योगी की एंट्री ने सियासी पारा हाई कर दिया है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के चुनावी दंगल में सीएम योगी की एंट्री ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। केजरीवाल ने भी सीएम योगी के बयानों पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने दिल्ली में अपनी पहली रैली में आम आदमी पार्टी को कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसा दिया। इसके बाद केजरीवाल का भी जवाब आया। केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर बीजेपी को ही घेर दिया। आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया के आसपास सैकड़ों एकड़ लैंड उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारी और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को
जबरन बसाने का काम कर दिया था कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। अमित शाह जी को समझाएं कि थोड़ा दिल्ली पे ध्यान दें। अमित शाह जी पूरे देश में सरकारें तोड़ने में, जोड़ने में, पार्टियां तोड़ने में, एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं। योगी जी से मेरा निवेदन है कि अमित शाह जी को बिठा के गाइड करें कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करें। सीएम योगी ने यमुना की सफाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने केजरीवाल को लगे हाथ चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई, क्या केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएंगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? सीएम योगी की इस चुनौती पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने पोस्ट कर लिखा है, जो लोग बाहर जाकर दूसरों को चुनौती दे रहे हैं वो खुद क्यों नहीं अपने राज्य की यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। सीएम योगी को लखनऊ में गोमती, कानपुर में गंगा, आगरा में यमुना नदी का पानी पीना चाहिए। जब ये नहीं कर सकते तो झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ पर बयानबाजी को लेकर अखिलेश और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, रोज आप सवाल उठाते, महाकुंभ को लेकर 2025 को लेकर के सवाल उठाते। आपके कार्यकाल में 2013 में मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य था। उस समय महाकुंभ हुआ था। आपने अपने चचा मोहम्मद आजम खान को महाकुंभ की बागडोर सौंपी थी। कैसी अव्यवस्था थी, मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद वहां जाकर के संगम में डुबकी लगाएगा, उस पर आप सवाल उठाओगे तो यह बर्दाश्त नहीं हम नहीं करेंगे। वहीं जामिया नगर इलाके में अभियान चल रहा है। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस लोगों के घर पहुंचकर कागज चेक कर रही है। सबसे पहचान पत्र मांगा जा रहा है। इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेशी के खिलाफ जो ड्राइव चल रही है हमारी कंटिन्यू, पहले भी करते रहे हैं, अभी भी, और भी जैसे जैसे डायरेक्शंस आती है गवर्नमेंट की उस पर करते हैं। वो सारा हम रेगुलर वैसे भी करते रहते हैं अपने एरिया के हिसाब से। अच्छा, तो ये क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई इनपुट मिला था कि यहाँ पर? नहीं, इनपुट तो ऐसा नहीं है, इनपुट नहीं है, बट प्रिवेंशन है। कोई भी अगर कहीं मिल सकता है तो उसी के लिहाज से हम ड्राइव चला रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के बेटे की पुलिस ने बाइक जब्त की है। मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के मामले में पुलिस चेकिंग के दौरान अमानतुल्लाह के बेटे की बाइक पकड़ी गई। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की पुलिस के साथ बहस होती दिख रही है। आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। ये बता, चालान करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट, चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जा रहे ना, नहीं जा रहे ना, ठीक है, बाइक ले जा रहा हूँ, बाइक ले चल बाइक ले, तू चल। आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो। मैं एसएचओ साहब बना ले, एसएचओ साहब बताओ, तू चल लेना, मैं अपनी लाइबिलिटी आप मेरी बोलो। हाँ, मैं बना रहा हूँ, तू लेके आप मेरे को ये बोलो, मैं अपनी लाइबिलिटी पे ये बाइक सीज कर रहा हूँ। मैं सीज कर रहा हूँ, मैं करूँगा सीज वहाँ पर। चल सीज, मैं सीज करके मैं दूंगा। अमानतुल्लाह के बेटे पर जिग-जैग ड्राइविंग और बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने का आरोप है। पुलिस ने बाइक जब्त कर चालान भी किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस बार महाकुंभ कई मायनों में खास माना जा रहा है। वहीं राम मंदिर की झलक अब महाकुंभ में देखने को मिल रही है, जहां 400 लोगों ने मिलकर ये राम मंदिर का स्वरूप तैयार किया। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम की प्रतिमा भी रखी गई है, जिससे भक्त अंदर जाकर पूजा अर्चना भी कर पाए। करीब 1.5 महीने की मेहनत के बाद ये भव्य राम मंदिर की झलक बनकर तैयार हुई है।
योगी महाकुंभ में अयोध्या नगरी जैसी तस्वीर देखी जा रही है। और देखिए मेरे पीछे आपको राम मंदिर जैसा भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा होगा। राम मंदिर की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है और दूर दूर से जो भी लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, जो अयोध्या नहीं जा पाए हैं अब तक, वो यहां आकर राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। और देखिए उसी भव्यता, उसी प्रारूप के तहत इसका निर्माण किया गया है और तस्वीरें लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। और देखिए लोगों के आगमन का सिलसिला भी लगातार जारी रहा है, लेकिन इसकी भव्यता देखते ही बन रही है। अयोध्या नगरी में राम मंदिर का ये स्वरूप बहुत ही खूबसूरत है, अपने आप में अलौकिक है, विहंगम है। और ठीक जैसे अयोध्या में आपने राम मंदिर की तस्वीरें देखी होंगी, बिल्कुल हूबहू वही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी रहते हैं या फिर यूं कह ले लोगों के स्वागत के लिए ये यहाँ पर लगातार बने रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक यादव मैम। दीपक यादव, क्या तैयारी, बहुत दिनों से ये बन रहा होगा? जी मैम, ये 1 महीना 1 हफ्ते हो गए। 1 महीने 1 हफ्ते हो गए, मतलब बहुत कड़ी मेहनत के बाद एकदम जी, बिल्कुल हूबहू वो तस्वीरें बनाई गई जी। 400 लोग, 400 लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। कैसे लोग आ रहे हैं देखने के लिए? जी मैम, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लोग फोटोज भी ले रहे हैं, जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं यहीं पर देख ले रहे हैं। जी जी मैम। तो आप लोग की तरफ से क्या खास तैयारी की गई है लोगों को अंदर लाने के लिए? कैसे लोग आ रहे हैं? क्या यहाँ पर पूजा पाठ की भी कोई व्यवस्था? जी मैम, पूरी व्यवस्था है, अंदर पूरी व्यवस्था है। जी जी। क्या व्यवस्था रखी है? पूरा पूजा पाठ की और भगवान जी की मूर्ति रखी है। जी जी, देखने को मिलता है। और लोग सेल्फी भी ले रहे होंगे क्योंकि बहुत उत्साहित है लोग। एक तो महाकुंभ और उसमें भी राम मंदिर यहीं अगर मिल जाए कुंभ नगरी में तो ये और खुशी की बात होती है। जी मैम, सेल्फी नहीं अलाउ है मैम यहाँ पे। अच्छा, सेल्फी अलाउड नहीं रखा? बाहर से जी मैम, बाहर से ले सकते हैं। अच्छा देखिए, बाहर से आप ले सकते हैं, लेकिन अंदर जाकर आप भगवान के शरण में जब जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको भक्ति करनी है, सेल्फी नहीं लेनी है। और देखिए यहाँ पर कुछ और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या यहाँ पर तैयारी रखी है लोगों के लिए? जी मैम, यहाँ की तैयारी बहुत अच्छी है, लाइन से आए जाए, बस यही तैयारी है। और कब से ये मंदिर खुल जाता है? सुबह कितने बजे? सुबह 10 बजे से खुलता है जी, शाम 12-1 बजे तक खुला रात रहता को है। 12-1 बजे तक ये बंद हो जाता है। और उससे पहले जो लोग यहाँ पर आते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था रखते हैं? क्या कोई टिकट विकट लगती है या मुफ्त है? नहीं जी, यहाँ ऐसे ही टिकट आ लगती है, जाते हैं? 50 रुपया शुल्क है टिकट अच्छा, का। 50 रुपए। महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार ने एक अनोखी पाठशाला शुरू की है और इस पाठशाला में बच्चों को महाकुंभ और कुंभ से जुड़ी हुई सभी चीजों के बारे में बताया जा रहा है। वाराणसी में जिला प्रशासन ने स्कूलों में एक बुकलेट बांटी है जिसमें महाकुंभ को लेकर सभी जानकारियां हैं। हर दिन करीब आधे घंटे बच्चों को इसके बारे में बताया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है? मैं अभी आपको शॉर्ट पे सब बताऊंगी। और वर्तमान में हो रहे महाकुंभ और कुंभ के इतिहास और वर्तमान में जो कुंभ में सुविधाएं डेवलप की गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और उसकी जो भौगोलिक जानकारी है उसको लेकर के पूरी बुकलेट तैयार की गई है, जिसको हमने अपने सभी स्कूल्स में बंटवाया है। और लगभग 3 हफ्ते तक डेली 10-10, 15-15 मिनट के लिए प्रत्येक स्कूल में उनके क्लासरूम्स के बाद ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। बोर्ड के बच्चों को छोड़कर, जिनकी बोर्ड कक्षाएं उनको छोड़कर बाकी बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा पर्व ये हमारे देश का है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक गैदरिंग यहाँ हो रही है, तो सभी प्रदेश के बच्चों को और उनके परिवारों को इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी अच्छे से क्लियर हो, इसलिए इस महाकुंभ की पाठशाला का हर विद्यालय में आयोजन। ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब किसी क्लास में महाकुंभ को लेकर के पाठशाला चलाई जा रही है। जी बिल्कुल, वाराणसी के प्राथमिक विद्यालयों में यह सुविधा शुरू की गई है। जिला प्रशासन द्वारा बाकायदा बच्चों को महाकुंभ की मान्यताएं, महत्व बताई जा रही हैं। इसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक बुकलेट भी वितरित किया जा रहा है और इस बुकलेट को लेकर के प्रत्येक दिन आधे घंटे महाकुंभ के बारे में बताया जाएगा। इन नौनियालों के जरिए जो कुंभ की महात्म है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है और सबसे बड़ी बात है कि कुंभ की विशेषता यह बच्चे जानेंगे।
उद्देश्य यही है कि ये बुकलेट में बच्चों को दिया जा रहा है, या स्वयं भी अध्ययन करें, और मैं भी इसमें आधा घंटा हर दिन कोशिश करूंगी इस पे चर्चा होगी, बल्कि और चर्चा हो इसलिए कि महाकुंभ के बारे में जाने, इसका जो महत्व है, इसकी जो टैग लाइन है वही मेन है कि सभी देखिए सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कुंभ। तो इसी के बारे में मैंने इन लोगों को बताया कि महाकुंभ क्या होता है, पूर्ण कुंभ क्या होता है, अर्ध कुंभ क्या होता है, कहाँ पे लगता है, इसकी जो धार्मिक कथा है वो क्या है इसके पीछे, और उसके अलावा इस बार जो इसमें टेक्नोलॉजी जो बहुत यूज़ हुई है, सब चीज़ डिजिटल इसमें हो रहा है, इससे AI यूज़ हुआ है, सुरक्षा की बहुत व्यवस्था है। अच्छा, सवाल ये भी है कि क्या पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने हम लोगों के आ रही हैं कि स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को यह ज्ञान दिया जा रहा है? इसके पहले भी क्या आपने ऐसा क्लास चलाया था? नहीं, पूर्व में तो ऐसा कभी नहीं था, ये प्रथम बार है, और ये सरकार की, प्रदेश सरकार की भी बहुत मैं आभारी हूँ कि कम से कम इसी माध्यम से बच्चे इस महाकुंभ के बारे में, मैं भी स्वयं भी महाकुंभ तो नहीं जानती थी, पूर्ण कुंभ जरूर जानती थी, तो मुझे भी ये जानने का अवसर मिला और बच्चों को मैं बता पाई कि 144 साल बाद जो है ये ऐसा शुभ अवसर मिला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमने महाकुंभ का सफल आयोजन कराया, तो आपको जलन क्यों हो रही है? आपकी सरकार में 2013 के महाकुंभ में अव्यवस्था थी। महाकुंभ में डुबकी लगाने पर सवाल उठाओगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। आवाज आनी। केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य। सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर 27 जनवरी को महाकुंभ में विराट सनातन धर्म संसद होने वाली है। विराट सनातन धर्म संसद को लेकर गठित की गई पंच परमेश्वर की कमेटी में शामिल श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग कर डाली है। यानी इस देश के अंदर जो कब्जा बोर्ड बना हुआ है, जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं, वो कब्जा बोर्ड है। हर जगह कब्जा, हर जगह कब्जा। गंगा जी की पवित्र भूमि को कह रहा है वक्फ की है। अरे इनके बाप दादा भी पैदा नहीं हुए तब से गंगा है, तब से कुंभ है। तो ये विश्व समाप्त हो, कब्जा बोर्ड यानी वक्फ बोर्ड समाप्त हो, और अमृत जो दुनिया के अंदर मानवता को फैलाएगा, ऐसे सनातन बोर्ड का गठन हो। ये संतों ने 2 दक्षिणा इस महाकुंभ अनुष्ठान में देश के राजा जो कुंभ के और यजमान हैं उनके सामने रखी है। जो सैकड़ों वर्षों से सनातन का अपमान हो रहा है, अनादर हो रहा है, हत्या हो रही है, अब सनातन के संरक्षण के लिए, देश के संरक्षण के लिए, संसार में मानवता के संरक्षण के लिए सनातन बोर्ड का गठन हो। और उसी को लेकर 27 तारीख को यहाँ सनातन संत संसद रखी गई है। महाकुंभ के भव्य आयोजन ने न केवल देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है, बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी इसकी दिव्यता से अभिभूत हो गए हैं। लगातार विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ में आ रहे हैं। महाकुंभ में एक ऐसा शिविर भी है जहां केवल विदेशों से आए श्रद्धालु रह रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। महाकुंभ 2025 में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव के साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं। अध्यात्म के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ में सभी अखाड़ों के साथ साथ साधु संतों के आश्रम और शिविर चल रहे हैं, और उसमें से एक है जगत गुरु साईं मां का शक्ति धाम शिविर। और ये शक्ति धाम शिविर इस समय अपने आप में अनोखा शिविर है, क्योंकि इस शिविर में विदेशों से श्रद्धालु आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।